सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है जिसमें रहने वाला है हमारा चैप्टर 2 का वन शॉट। चैप्टर 2 का हम वन शॉट करेंगे। इस वन शॉट में हमारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन होंगे जो हमारे पेपर में आए हैं और जो आगे आने के चांसेस हैं, हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, इस जो वन शॉट रहेगा उसमें हमारे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें चैप्टर 2 का वन शॉट है ये हमारा। तो सबसे पहले हम चैप्टर 2 के फॉर्मूले देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से फॉर्मूले चैप्टर 2 में हैं और इस लेक्चर में हमारे काम में आएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। नंबर 1 पे हमारा फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा और यानी कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हमारा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला है कि अल्फा इंटू बीटा, इनकी गुणा यानी कि शून्यकों की गुणा किसके बराबर होगी? हमारी होगी अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, इसके बाद एक आती है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। द्विघात बहुपद का हम निर्माण कैसे करेंगे? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसी तरह से ही हमारा थर्ड था। अब 4 आएगा। 4 हमारे त्रिघात बहुपद से यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी इसमें 3 शून्य के उनका योगफल किसके बराबर होगा? और होगा x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, इसके बाद हमारा है कि दो शून्यकों के योगफल का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फा। इसका सूत्र रहेगा हमारा x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, इसके बाद हमारा है इनकी अल्फा बीटा और गामा की गुणा हमारी आएगी माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद याद करने का हमारा फॉर्मूला क्या है? ये तो हमारा द्विघात बहुपद का है। अब त्रिघात बहुपद का हमारा क्या होगा? त्रिघात बहुपद याद करने का फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिघात बहुपद के लिए हमारा होगा x³ माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अगर मैं एक लाइन लिखूँ तो हमारा ये x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये हमारा त्रिघात बहुपद याद करने का सूत्र है। तो हमारे मेजरली कुछ 6-7 ही सूत्र हैं जिससे हम या इस चैप्टर का वन शॉट कवर कर सकते हैं। यानी कि इससे जो भी क्वेश्चन होंगे इस वन शॉट में, जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और ये क्वेश्चन हमारे MCQ टाइप में भी आ सकते हैं। इसमें ये हमारे क्वेश्चन को MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेजरली हमारे कुछ 6-7 ही हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो
हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमें बहुपद दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब इसमें कहा है कि निम्न द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारी जांच क्या है कि हमें अल्फा प्लस बीटा, पहले हमें शून्य ज्ञात करनी है, फिर हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हमें सूत्र लगा के देखने की दोनों हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनसे गुणनखंड फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर और अचर पद की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें घटा के हमें इस चिन्ह को देखना है। 8 से पहले जो हमारा चिन्ह है वो हमारा माइनस का है, हमें देखना है कि हमारे ऐसे फैक्टर करें कि घटा के हमें 2 मिले, तो 4 और 2 ही हो सकते हैं। ये 4 दूनी 8 और 4 में से हमारे 2 गए तो हमें मिलेंगे 2। तो इसके जो हमारे फैक्टर होंगे वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस का 8। आप थर्ड वाली लाइन से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, कि हमारा जो क्वेश्चन है अब तक सही सॉल्व हुआ है कि गलत। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएंगे, माइनस के 4x में से प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 2x मिलेंगे, माइनस के 8 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मूल ज्ञात करना है। जो हम मूल ज्ञात करने इसके गुणनखंड तो इधर हम शून्य लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे और इधर से हम 2 कॉमन लेंगे। यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो हमें बचा x माइनस 4, इधर से हमने 2 कॉमन लिए तो हमें मिला x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमें x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो मिलेगी x वैल्यू 4 पॉजिटिव में। ठीक है, जब हम x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस के 2। ये हमने किस लिए ज्ञात किया, ये हमने शून्यकों के लिए ज्ञात। यहाँ पर हम लिख सकते हैं शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हमने फैक्टर किसके लिए किया, हमने खाली शून्य ज्ञात करने के लिए किए। अब हम इसकी जांच कैसे करेंगे, जांच हम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमने सूत्र बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर अल्फा की हमारी वैल्यू कितनी है, हमने एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारी 4 है प्लस बीटा की हमारी वैल्यू माइनस का 2 यानी कि निगेटिव में, तो ब्रैकेट लगाएंगे बराबर यहाँ से माइनस एक्स का गुणांक माइनस हमारा सूत्र का है और माइनस एक्स का गुणांक हमारा माइनस का 2 यानी कि हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ से 4 में प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए हमें बचेंगे 2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 2, 4 में से 2 गए तो बचे 2 बराबर 2। तो हमने एक तो जांच कर ली कि हमारा आंसर सही आया है कि हमारे जो शून्य का आएंगे 4 कॉमा माइनस 2 हमारे सही है। ठीक है, एक हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा में पता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसमें हमारा अचर पद क्या है, यहाँ पर हमारा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की हमने वैल्यू निकाली 4 और बीटा की वैल्यू हमारी माइनस यानी कि निगेटिव में हमारी 2 है। ठीक है, यहाँ से अचर पद हमारा माइनस का 8 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 1, तो यहाँ से 4 दूनी 8 माइनस का 8 इक्वल माइनस का 8, माइनस का 8 भी लेते हैं तो 8 बराबर 8। ठीक है, तो हमारे दोनों तरफ बराबर आया हमारे, इसलिए ये हमारे शून्यकों की सत्यता की जांच भी हो गई और हमारे आंसर है वो हमारा सही भी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें नेक्स्ट गुणनखंड करनी है टी स्क्वायर माइनस 15 की। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ से लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। तो कहोगे कि रूट 15 तो है ही नहीं, तो इसका होल स्क्वायर कैसे, तो टी स्क्वायर हमारा एच माइनस हमने 15 को रूट 15 के रूप में लिख दिया, जैसे कि हमें पता है कि रूट 15
और रूट 15 की गुणा हमारी कितनी आती है, हमारी 15 ही आती है। तो हमने इसको रूट 15 की फॉर्म में लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमें 15 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम वही लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हमें क्या करना है, टी प्लस रूट 15 बराबर 0 रखेंगे तो हमें टी की वैल्यू मिलेगी माइनस के रूट 15। ठीक है, इसके बाद हम टी बराबर रखेंगे माइनस के रूट 15 बराबर 0 तो हमें टी की वैल्यू मिलेगी प्लस में यानी पॉजिटिव में रूट 15। ठीक है, तो हमने एक को अल्फा मान लिया और हम एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, एक को अल्फा और एक को बीटा। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटी एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा अचर पद बटी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ पर एक्स का गुणांक कुछ है ही नहीं, यहाँ पर हमारा एक्स का गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ पर ये हमारा अचर पद है, यहाँ पर टी स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 बटी टी का गुणांक हमारा है 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की हमारी वैल्यू एक तो माइनस का रूट 15 और प्लस बीटा की हमारी वैल्यू है रूट 15। ठीक है, अब 0 बट 1 तो हमारा 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे, 0 बराबर 0। तो हमारा ये भी आंसर है। अब यहाँ से हमने जांच भी कर दी। ठीक है, तो हम जांच करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, जो अल्फा प्लस बीटा होती है वो हमने जो शून्य निकाले उनके मान रखते हैं, और यहाँ से जो हमारा होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, वो हम यहाँ से रखते हैं। ठीक है, तो अब हमारी रह गई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, अचर पद है हमारा माइनस का 15, एक्स स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा माइनस का रूट 15 और बीटा है हमारा प्लस का रूट 15 बराबर माइनस का 15। रूट 15 की गुणा आएगी हमारी 15, और यहाँ पर खाली केवल एक ही माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देते, बट एक माइनस है इसलिए हमारा माइनस। ठीक है, यहाँ पर रूट नहीं है, ओनली 15 है, यहाँ से 15 यानी माइनस के 15 माइनस 15 आ जाएगा बराबर, यानी कि हमने जांच है वो हमारी शर्तें हमारी शून्य का है वो हमारी सही थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। तो हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे उसमें कहा है कि हमें शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1/4 और हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है वो हमारी माइनस का 1 है। इसमें कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से x का गुणांक यानी तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 1/4, यहाँ से 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी माइनस का 1। यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से 4 नीचे से हम हटाने के लिए हम 4 से गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस का 1 लिखो, चाहे हमारी x को तो माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, तुम्हारी एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमें इस क्वेश्चन में याद करना है कि भागफल और शेषफल। ठीक है, तुम्हारा ये हमारा a होता है, ये हमारा a होता है, ये हमारा b, और यहाँ पर जो हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा q, यानी जो हमारा भागफल इसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर उसे हम r से। ठीक है, तुम्हें r और q ज्ञात करने हैं
हमें ए और बी दिया है, तो हम यहाँ से इसमें भागफल लिखेंगे और फिर इसमें हम सॉल्व करके इसका रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर x की क्यूब है, यहाँ से हम सबसे पहले a बटे b रखते हैं। a बटे b, a की वैल्यू है सबसे पहला पद है x की क्यूब और इधर सबसे पहला पद है x स्क्वायर। तो हम x की स्क्वायर से x की क्यूब काटेंगे तो मिलेगा खाली एक x, तो यहाँ पर खाली एक x बार देना है। तो यहाँ से x की क्यूब माइनस x गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस का 2x, यहाँ से प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कट गया। यहाँ से हमें मिला माइनस का 3x स्क्वायर और इधर प्लस का 2x और यहाँ से फिर हमें इसमें बाहर देना है। हम इसमें अब बाहर देंगे माइनस का 3, माइनस का 3 बाहर देंगे और जगह माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है। तो सॉरी हमें यहाँ पर सबसे पहले इसके नीचे लिखना है माइनस की, हमें लिखा यहाँ से माइनस का 2x, यहाँ पर हमने माइनस लिया, यहाँ पर माइनस तो प्लस, तो जब 5 तो 7, 5 तो 7x और यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है। तो हमारे प्लस की 6 तो हमें इसके नीचे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाना है, तो हमारे प्लस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जब प्लस है तो हमें लगाना है माइनस, हमारे लिए मिलेंगे प्लस के 7x और माइनस का 9, ठीक है। तो अब तो हमारे कोई बाहर जाएगा नहीं, तो इसलिए जो हमारा शेषफल होगा तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल, जो हमारा शेषफल होगा वो हमारा ये है 7x माइनस 9 और जो हमारा भागफल है वो हमारा होगा x माइनस 3। ये हमारे आंसर है, ठीक है। हमें जिस रूप में देखने देगा हमारा सिंगल x है तो हमें उसी के नीचे रखना है, हमारा 3 है तो हमें उसी के नीचे वैसी संख्या को रखना है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो हमें ये हमारा b है और ये हमारा a होता है, ठीक है। b को हम भाज्य बोलते हैं और a को हम भाज्य कहते हैं। तो हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने कहा कि a बटा b लिखते हैं, जो हमारे a की वैल्यू दी है x की पावर 4, b की वैल्यू दी है माइनस का x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x की पावर 4 कटेगा तो हमें मिलेगा x स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का x स्क्वायर बाहर देंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें क्या भागफल में देना है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर की x माइनस के x स्क्वायर की गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो x पावर 4। यहाँ से माइनस माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर गुणा 2 में करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कट जाएंगे। यहाँ से हमें मिलेगा प्लस के 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो यहाँ से हम फिर बार देंगे, अब की हमें बार देना है माइनस का 2 बार, हम देना है माइनस का 2 बार। तो यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 2x स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, इसके नीचे लिखेंगे 4, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस का 4, यहाँ से जब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमारा कट जाएगा, मिलेगा माइनस के 5x प्लस का 10, ठीक है। अब कोई बाहर जाएगा नहीं, इससे जो हमारा भागफल होगा वो है माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 और जो हमारा शेषफल है वो हमारा माइनस का 5x प्लस 10। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x की पावर 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। तो हमारी x की पावर जितनी होगी हमारे उतनी शून्य होंगे। यहाँ पर x की पावर 4 है तो इसके शून्य हमारे 4 होंगे, x की पावर 3 होती है तो हमारे इसके शून्य
3 होती, एंड देन जब हमारा x की स्क्वायर होता है तो हमारे इसके शून्य 2 होती हैं। तो हमें इसमें इसके 2 शून्य दिए हैं जो हमारे √5/3 जो कि हमारे प्लस का है और दूसरा हमारा माइनस का √5/3 है। तो हमें इसके 2 शून्य और याद करने हैं। तो हम 2 शून्य और याद करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होगा जब ये हमारे शून्य ज्ञात हुए होंगे, हमारे शून्य ज्ञात हुए होंगे तो ऐसे हुए होंगे x² माइनस का 5/3 बराबर 0। तब हमें x बराबर प्लस के 5/3 स्क्वायर हटेगा तो हमारा अंडर चढ़ेगा। इसी तरह से मिले होंगे ना ये हमारे, ये इसी तरह से हमारे ज्ञात हुए होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस √5/3 एक में, ठीक है, और एक में लिख सकते हैं x प्लस √5/3 बराबर 0। जब हम x माइनस √5/3 बराबर 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी जो हमारे लिए मिलेगी। जब हम x प्लस √5/3 बराबर 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू माइनस का √5/3 मिलेगी। तो यहाँ से एक में प्लस यानी कि a माइनस बी और इसमें a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी ये हमारा फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², जहाँ पर a² हमारा x² माइनस b² अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा x² माइनस की स्क्वायर से रूट हट जाता है इसलिए 5/3। हमें नीचे से 3 को हटाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी समीकरण में। तो यहाँ से मिलेगा 3x² माइनस का 5, यहाँ पर 0 होता है, 0 है तो यहाँ से कट जाएगा यानी कि 3 गुणा 0 होगी तो हमारा 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमें मिला यहाँ से 3x² माइनस 5, इससे हम भाग करेंगे इस समीकरण को, फिर हमें अन्य 2 शून्य मिलेंगे। तो यहाँ से हमें मिला 3x² माइनस का 5 से इसको भाग करेंगे 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ से 3x² यहाँ पर है 3x⁴ यानी कि x² यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर x² ही बाहर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x⁴ x² गुणा जब हम 5 में करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 5x², जो हम x² के नीचे लिखेंगे माइनस का 5x²। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेगा, माइनस प्लस कर जाती है अपोजिट, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। तो हमें 6x³ ऐसे डाल लेना है और 5 में से 2 है तो हमें मिलेंगे 3 प्लस के 3x² माइनस का 10x माइनस का 5, ठीक है। यहाँ से हमें 3x² यहाँ पर 6x³ हमें 2x बार लेना है प्लस के 2x, जब 2 के गुणा हम 3 में करेंगे तो मिलेगा 6x गुणा हम x² में करेंगे तो मिलेगा x³ प्लस प्लस प्लस, यहाँ से प्लस माइनस 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 का 2 पंजे 10 यानी कि 10x, ठीक है। इसको हम इसके नीचे नहीं लिख सकते तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल x है। तो यहाँ से प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर प्लस माइनस अपोजिट कट गए। तो यहाँ से हमें मिला 3x² माइनस का 5, यहाँ से हमें मिला 3x² माइनस का 5, दोनों सेम है, इससे हमारे बाहर जाएगा प्लस का 1, तो हमें ये मिलेगा 3x² माइनस का 5। यहाँ पर हमारा प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस अपोजिट चिन्ह हमारे कट जाते हैं। तो हमें यहाँ पर शेषफल मिला, भूमि शून्य मिला। ये हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक भी शेषफल शून्य ना मिल जाए। तो यहाँ से हमें भागफल मिला, ये हमारा भागफल है, भागफल हमारा x² प्लस 2x प्लस 1, तुम्हें शून्य ज्ञात करनी है। तुम्हारा ये है a² प्लस b² प्लस 2ab, हमारी ये फॉर्मूला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये हमारे शून्य को के लिए यहाँ पर लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए यहाँ से हम शून्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ से शून्य के लिए ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, x² प्लस b² यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा,
फिर में 2a इंटू एक्स इंटू ए, तो यहाँ पे मिलेगा 2x। जहाँ से एक बार x प्लस 1, इसको मैं लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0, तो मैं x की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव यानी माइनस का 1 मिलेगा। इसी तरह x प्लस 1 बराबर 0, तो मैं ये भी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी माइनस का 1। तो हमारे से दो अनशून्यक होंगे, लिखेंगे अतः दो अन्य शून्यक -1, -1 होंगे। तो हमारे इसकी 4 शून्य होते हैं। अगर जिसकी घात x की घात जितनी होती है हमारे उतनी शून्य होती है। x की घात 4 इसके 4 शून्य का, पहला शून्य की ये है, दूसरा ये, तीसरे ये, चौथे ये। दो हमने ज्ञात कर लिए, जो दो हमें ज्ञात थे उनसे हमने दो अन्य शून्य को और ज्ञात कर दिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी है, तब हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी कि a और b की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो हमें इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने क्लास को स्टार्ट होने से फॉर्मूले कुछ बताए थे, मैं वो फॉर्मूले दोबारा से आपको बता रही हूँ। तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। तुम्हारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स की क्यूब का गुणांक। तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर एक्स का गुणांक अपॉन एक्स की क्यूब का गुणांक। तुम्हारा थर्ड था अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर यानी कि इन सबकी गुणा हो रही है, तो इसका जो हमारा मानता था माइनस का अचर पद बटे एक्स की क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन, इसमें हमारे वही फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले लगेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स की क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारा ये है a माइनस बी प्लस बीटा हमारा a है और हमारा गामा a प्लस बी बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 3 चिन्ह सहित लेते माइनस का 3 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू हमारी 1, एक्स की क्यूब का गुणांक इस गुणांक को चाहिए तो 1 होता है। ठीक है, तो हमारा माइनस का भी प्लस का भी कट गया, ए यानी कि 3 बार a है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 3a बराबर माइनस माइनस प्लस का 3, a बराबर 3/3, 3 से 3 कट गए, वैल्यू मिली 1, तो मिली a की वैल्यू 1। ठीक है, अब हमें क्या a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसके लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसका होता है हमारा माइनस का अचर पद बटे एक्स की क्यूब का गुणांक। हालांकि हम इसको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की क्यूब का गुणांक, तो अल्फा की वैल्यू हमारी ए माइनस बी, बीटा की हमारी है ए, ये हमारे साथ गुणा में गामा ए प्लस ए बराबर माइनस अचर पद है हमारा ए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 1/1। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला बनना है a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a बराबर माइनस का 1, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली थी 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से 1 बराबर माइनस का 1, तो यहाँ से 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 को हम इसमें करेंगे तो हमें a मिलेगा और माइनस का 1, तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, ये हमारा मिलेगा माइनस का 1, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2, ये हमारा जो माइनस था वो हम नीचे लेगा माइनस 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 कट गया, तो मिले बी स्क्वायर बराबर 2 और बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 और ए की वैल्यू मैंने ज्ञात की तो वो थी 1, ये हमारे आंसर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि x माइनस 1 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, जब इसका एक शून्य माइनस 3 है तब के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए
हमें जो शून्य दिया होता है हम उसे एक्स के स्थान पर रखेंगे, तो एक्स माइनस वन एज इट इज, ये माइनस 3 इसको हम एक्स स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस का 3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से के माइनस वन एच इट इज इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9 माइनस प्लस माइनस 3 के प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 9 के गुणा में इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमें मिलेगा 9 के माइनस का 9 माइनस का 3 के प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 9 के में से माइनस के 3 के का तो मिलेंगे 6 के, अब माइनस के 9 में से प्लस के गया तो हमें बचेगा माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ से 6 के बराबर प्लस का 8, यहाँ से काटेंगे 2 से 2 चौक 8 2 3 6, तो हमें के की वैल्यू मिली 4/3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पे आपको एक शून्य दिया हुआ होगा, उसको हमें एक्स के स्थान पर रखना है जिससे हम के की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे सेकंड क्वेश्चन है, इसने कहा है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य -3, 4 है। इसकी शून्यक मान लीजिए अल्फा है वो -3 और जो मान लीजिए बीटा है वो 4 है। इसके लिए हमें एक बहुपद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। अल्फा हमारा -3 बीटा है 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि माइनस का 3 प्लस 4 तो 4 प्लस का माइनस का 3 कम है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 चौक 12 यानी कि माइनस का 12 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इसे -3 इंटू 4 4 3 12। अब हमें दो घात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस इंब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1, यानी कि एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर माइनस का 12, तो यहाँ से प्लस माइनस जो है माइनस का 12, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे एक एमसीक्यू और है, उसमें कहा है कि द्विघात बहुपद हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक होंगे, के शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें शून्य ज्ञात नहीं करना है, इस जो हमारे शून्य कैसे निकलते हैं कि 7 5 3 2 में वो ज्ञात नहीं करना है। इसमें पूछा कि शून्य हमारे प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, या हमारे माइनस प्लस का होगा या प्लस माइनस का होगा। तो हमें पता है कि जो हमारा द्विघात बहुपद है अगर वो पूरा प्लस में होता है तो उसके जो हमारे शून्य होंगे वो हमारे ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे? इसका हमारे जो शून्य होंगे हमारे ऋणात्मक होंगे, क्योंकि जो हमारी पूरी द्विघात समीकरण है वो हमारे प्लस में है, इसलिए जो इसके शून्य होंगे हमारे सभी ऋणात्मक होंगे। अगर मैं इस तरह से कहूँ, अगर हमारी ये द्विघात बहुपद है, अगर द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 99x प्लस 127 के शून्य होंगे, तब ये हमारी पूरी द्विघात समीकरण वो माइनस में यानी कि नेगेटिव में, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, यानी कि हमारी पूरी द्विघात होंगी वो माइनस में, इसलिए इसके शून्य होंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे, यानी जो हमारे होंगे वो धनात्मक होंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है कम पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है ऋणात्मक वाला ये वाला कम पूछा जाता है, लेकिन बेसिकली ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 जो शून्य होंगी यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती हैं, लेकिन पूछा जाएगा कि ये ऋणात्मक है धनात्मक है या दोनों हमारे, एक हमारा धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा या एक ऋणात्मक एक धनात्मक होगा। तो जो हमारे जिसमें हमारी पूरी समीकरण प्लस में होती है तो उसके जो हमारे शून्य होंगे वो हमारे सभी ऋणात्मक होंगे। ठीक है।